सो गाइस, अडानी पावर लिमिटेड ने कल के दिन कुछ अनाउंसमेंट की है और इस अनाउंसमेंट का वेट हर इन्वेस्टर को रहता है कि कंपनी आगे किस तरह से काम करने वाली है। यानी कि पिछले क्वार्टर के अंदर कंपनी ने क्या परफॉर्मेंस किया और उसके रिजल्ट्स कंपनी क्या दे सकती है। ऑल्दो अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो गलती मत करना, बिकॉज वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। सब्सक्राइब करने के लिए ये सही जगह है। ठीक है, क्वार्टर टू का प्री एनालिसिस चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, सो अगर आपने नहीं देखा है जरूर जाकर के चेकआउट कर लेना उस चीज को। लेकिन ब्रेकआउट बना 174 तक और फिर भैया हम वापस आ गए 166 पर। ये क्या कहानी चल रही है। लास्ट वीडियो लिया था हमने अडानी पावर का 21 अक्टूबर को। आपको दिख जाएगा दो लेवल्स 174 और 166। अगर आप एक सवा महीने से चैनल पर बने हुए हो तो आपको पता है ये दोनों ही लेवल्स हम लंबे समय से वेट कर रहे थे। और लास्ट सेशन के अंदर मतलब कि 174 आपका टच हुआ भी। 174 जो कि क्रूशल रिस्ट्रिक्शन है, वहां पर आप आए, उसके बाद फिर से आप 166 के नीचे ड्रॉप कर जाते हो, जो कि इसका रिस्ट्रिक्शन है कहां के 145 से 154 का ब्रेकआउट करने के बाद पहला रिस्ट्रिक्शन 166 का आता है। अचीव किया इसी महीने, उसके बाद 174 अचीव किया इसी महीने। अब देखना ये है 174 पर रिस्ट्रिक्शन फेस किया, इसके बाद में क्या पोजीशन बनती है। आपको दिख भी रहा होगा यहां पर आर लिखा हुआ है। 21 अक्टूबर और 28 अक्टूबर और 19 अक्टूबर यही चीज हम डिस्कस कर रहे थे लगातार 4-5 वीडियो से। अब पहले खबरों पर आएंगे, फिर आपके चार्ट्स को डिस्कस करेंगे। मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या मानना है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि भैया अभी इस समय स्टॉक जो है ना ओवरबोट है। स्टॉक जो है इस समय अडानी पावर ओवरबोट है और जो सिग्नल इस समय बन रहे हैं RSI के अकॉर्डिंग वो है 72.5 का, यानी बेरिश ट्रेंड के अंदर है इस समय अडानी पावर। तो भैया खतरा हमको यहां पर नजर आ रहा है क्या। अभी चार्ट पे आएंगे फिर वहां पर देखेंगे। सैमको सिक्योरिटीज का क्या कहना है अडानी पावर को लेकर के आने वाले 12 महीने में। अकॉर्डिंग टू सैमको सिक्योरिटीज आने वाले 12 महीनों में अडानी पावर 240 पर दिखेगा। ये सैमको सिक्योरिटीज की अभी इस समय प्रेडिक्शन है कि 240 तक देखने को मिल सकता है। उसके पीछे के रीजन कंपनी का पीई, कंपनी का ईवी और एबिटा 14 से 15 गुना और साथ में प्रीमियम टू पब्लिक सेक्टर पीयर जो है कंपनी का वो जस्टिफाई करता है कंपनी की अर्निंग ग्रोथ आने के लिए और साथ में बैलेंस शीट को इंप्रूव करने के लिए। इसीलिए सैमको सिक्योरिटी ने 12 महीने में 240 का टारगेट दिया। अभी यहां पर आते हैं नेक्स्ट मार्केट एक्सपर्ट्स पे। सो भैया इनके बाद आते हैं आपके अडानी पावर में सैमको सिक्योरिटीज ही है। इनका कहना है कि एसएल जो है आपका वो 120 पे होना चाहिए। 145 से 152 एक इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन जोन है और 230 से 240 ये आपका टारगेट बनता है। सो ये है आपके मार्केट एक्सपर्ट्स। जब भी आपके पास किसी भी मार्केट एक्सपर्ट्स के पॉजिटिव या नेगेटिव टारगेट्स होते हैं ना, उसके साथ में स्पेसिफिकली मेंशन भी होता है कि उसके पीछे रीजन क्या है। अभी हमने देखा कि कंपनी की अर्निंग्स किस तरह से इंप्रूव हो सकती है, एबिटा पी किस तरह से ग्रोथ कर सकता है। लेकिन ये तो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग होगी कि भैया ऐसा हुआ तो 240। अगर आपका ट्रेंड कहीं भी पलटा, कहीं भी कंपनी वो नंबर्स पर आने पे चूक जाए तो क्या ये टारगेट अचीवेबल है। क्या लगता है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये चीज समझने वाली है। एक्सपेक्टेशन तो भैया अच्छी है, बट अगर इस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग 12 महीने तक कंपनी काम नहीं कर पाई तो 240 का दिखेगा। कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन आप लोग शेयर कर सकते हो। आई गेस अगर आप थोड़ा मार्केट में तरीके से इन्वेस्ट करते हो तो आप ये पॉइंट भी समझ गए होंगे। कमेंट करने से पहले अपना ओपिनियन उसके बाद जरूर शेयर कर देना। कल के दिन एक ब्लॉक डील देखने को मिली थी अडानी पावर में, जिसकी अमाउंट थी टोटल 19.73 करोड़ की। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 11,88,706 के आसपास और वो बाइंग आई थी 166 पर। 166 पे वो बाइंग थी आपकी और ये 166 आपको पता है क्या है, पुराना रिस्ट्रिक्शन भैया। अभी आते हैं यहां पर, चिंता मत करो, सभी चीजें देखेंगे। 30 अक्टूबर कंपनी ने कल की तरफ क्वार्टर टू की डेट अनाउंस कर दी है, तो 30 अक्टूबर की डेट है और क्वार्टर टू का प्री एनालिसिस चार्ट पर ऑलरेडी अवेलेबल है। बायर और सेलर के बीच में डिफरेंस नहीं है, बल्कि बायर ज्यादा है आपके पास में और सेलर कम है। तो भैया बायर आपके पास है डिस्पाइट इसके कि टेक्निकली 75.6 का आपका एमएफआई है जो कि बेरिश है, 64.8 का आरएसआई टेक्निकल न्यूट्रल प्लस बेरिश है, ओवरबोट स्टॉक है, लेकिन उसके बावजूद भी बायर ज्यादा है और 166 पर कल के दिन ब्लॉक डील आई है। ऐसे में आपके पास चार्ट पैटर्न क्या आता है
166 और 174 पुराने रिस्ट्रिक्शन जो पिछले 5-6 वीडियो से आप यहां पर चैनल पर देख रहे हो, आपके पास वो आपका जो हमने लास्ट वीडियो लिया था 21 अक्टूबर को लिया था, ये वाली कैंडल, उसके अगले ही सेशन में आप 174 पर आ भी गए और जैसे ही टच किया आपके पास सेलिंग भी आ गई। किसी भी रेस्ट्रिक्शन पर तभी कहते हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म में मार्केट में काम करते हो ना, आपको हमेशा रेस्ट्रिक्शन को देखना चाहिए कि भैया कहां पर आकर के स्टॉक रिस्ट्रिक्ट करेगा, कहां पर आपकी सेलिंग आएगी, ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि आपको पता था, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, ओवरऑल अगर हम देखें तो एक कप एंड हैंडल बन रहा है जहां पर 180 रिस्ट्रिक्शन है, उसके बाद में हैंडल की पोजीशन जो है 145 से 154 की है। यही चीज थी ना जो लगभग सवा महीने से हम डिस्कस कर रहे चैनल पर। उसके बाद 166 का रिस्ट्रिक्शन, 174 का रिस्ट्रिक्शन, ये दो लेवल। अब आपको क्या दिखता है, जब भी आपका कप एंड हैंडल होता है, एक हैंडल बनता है, उसके बाद में ब्रेकआउट बनता है उस पुराने रिस्ट्रिक्शन के ऊपर जो कि अडानी पावर में 180 का है। ठीक है, 180 से पहले आपके दो रिस्ट्रिक्शन आते हैं, 166, 174। जब भी आपको नेक्स्ट ब्रेकआउट की तरफ जाना होता है, आप फ्रीक्वेंट रिस्ट्रिक्शन पर क्या करते हो, कंसोलिडेशन करते हो। अगर आप इस चैनल पर रेगुलर हो तो आप बीएससी लिमिटेड का वीडियो देख सकते हो, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। 3 महीनों का चार्ट और डाटा चैनल पर उठा करके देखना, मजा आ जाएगा। कंसोलिडेशन पर रिस्ट्रिक्शन कैसे काम करता है ये सीखने को बहुत अच्छे से मिलेगा। और वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। ठीक है, वापस आते हैं आपके चार्ट पे। जब भी आपको किसी रिस्ट्रिक्शन के ऊपर ब्रेकआउट देना है, मतलब आपको कंसोलिडेट करना है। कंसोलिडेट के बाद में आपके पास सस्टेनेबल कैंडल बननी चाहिए जो कि बायर को इंडिकेट करे और उस रिस्ट्रिक्शन के ऊपर सस्टेनेबल क्लोजिंग दे, तब जाकर के आपका बनता है नेक्स्ट ब्रेकआउट। और अडानी पावर में 174 के बाद में नेक्स्ट ब्रेकआउट आता है 180 का, 180 का। बट यहां सस्टेनेबिलिटी बननी जरूरी है, क्योंकि अभी देखो 166 पर आप क्या कर रहे हो, बेस बनाने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि रिस्ट्रिक्शन को बेस में कन्वर्ट कर रहा है अडानी पावर। कर जाता है तो 174 166 आपका कंसोलिडेशन, वहां पर सस्टेनेबल कैंडल इस तरह की फॉर्म होती है, तो आप ब्रेकआउट की तरफ जा रहे हो 180। तो आपको कैंडल की तरफ देखना है, आपको देखना है कि कैंडल 166 के ऊपर ही बनी रहे, क्योंकि अगर आपके पास एक भी कैंडल कुछ इस तरह की बनने लगे, मतलब ये है कि आप वापस आ रहे हो 154 की तरफ। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ना ये ट्रेंड्स समझने बहुत जरूरी होते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप लोगों के लिए कोई बकवास है, आप लोगों को लगेगा कि भैया क्या ही बकवास है, मैं तो 200 300 400 के लिए वेट करूंगा, तो भैया वो आपका समय है, साल भर, 6 महीने, 2 साल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए समय होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए ट्रेंड्स होते हैं कि ट्रेंड क्या बता रहे हैं, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। कई लोग इस बात पर गाली गलौच भी करने आ जाते हैं कि भैया मैं लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म क्या है क्या है क्या है। तो ये चीजें करने से बेटर ये है कि हम ये समझे कि हमारा इन्वेस्टमेंट करने का तरीका क्या है, समझे इस चीज को। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आओ, आपको ट्रेंड्स मालूम होनी चाहिए कि आपके पास कैंडल क्या बन रही है, क्लोजिंग कहां आ रही है कैंडल की, और रिस्ट्रिक्शन क्या है, वहां पर बेस क्या फॉर्म हो सकता है। अगर ये चीज क्लियर है यहां पर, अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे, वहां पर भी आपको यही नजर आएगा कि 154 से 145 कंसोलिडेशन करने के बाद में जब आपकी सस्टेनेबिलिटी बनी, फिर आपका ब्रेकआउट यहां पर मिला था। और यही चीज आपकी यहां पर भी बन रही है 166 से 174 के बीच में। तो ये कंडीशन है अभी इस समय अडानी पावर लिमिटेड की। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मिलता अगले वीडियो में।